ये जो सत्ताधारी जो हमारे माननीय नेतागण हैं, विधायकगण हैं, नहीं पता ये कौन से चश्मे से है राज्य को देखते हैं। ये खाली हिंदू मुस्लिम करने का काम इनका है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। जात पात करने का काम इनका है और किसी का नहीं है। अगर ये वहीं पर खड़े होकर सौहार्द बनाने की अपील कर देते, तुरंत माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ पे जाके वहाँ जो दोषी है उन पर कार्रवाई करने के आदेश देते, तो क्या ये संभव था? का पता सरकार को ही लगाना है ना। सरकार सही में अगर निष्पक्ष है तो दूध का दूध पानी का पानी करे, जो भी दोषी हैं उस पर कार्रवाई करे। हम तो पक्ष विपक्ष का बात नहीं कर रहे हैं। हिंदू समाज के लोग हों या और मुस्लिम समाज के हों, सिख ईसाई किसी समाज के लोग हों, जो भी सही में दोषी है, जिनकी वजह से ये घटना घटी, सरकार को उसको चिन्हित करना है, चिन्हित करके उनको दंडित करें। हम लोग उसके साथ। लेकिन बीजेपी के चार पूर्व सीएम सड़क पर हैं, संकेत क्या है बीजेपी की तरफ से? नहीं, 4 सीएम सड़क पर हैं, हम लोग भी पूर्व सीएम लोग के साथ ही हैं। आखिर लॉ एंड ऑर्डर जब नहीं रहेगा तो इस विधानसभा का क्या फिर औचित्य रह जाएगा। अगर यहाँ भी अगर बात आए, सवाल आए, अगर उस पर कार्रवाई नहीं हो तो फिर लोग कहाँ जाएंगे, यही विषय है। लेकिन ये तो आरोप लगा है, अगर जांच करके आरोप लगा रहे हैं तो फिर दंडित करें बीजेपी के कौन लोग उसमें शामिल हैं। अगर इतना ही कन्फर्म है जब बीजेपी के लोगों ने ये दंगा करवाया तो कौन कौन लोग संलिप्त हैं, उन पर कार्रवाई करावे सरकार। कौन रोक रहा है? हिंदुओं के त्यौहार को टारगेट किया जा रहा है, क्या कहें? हाँ, इस पर हम कह सकते हैं हिंदू के त्यौहार को निश्चित तौर पर टारगेट किया जा रहा है। हम भी उसका मुकदमा झेल रहे हैं। गढ़वा में भी दुर्गा पूजा मूर्ति के विसर्जन को लेकर के मेन सड़क पर माइनॉरिटी समाज, अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने रोक दिया। एसपी डीसी गए, उन्हीं के पक्ष में हो गए और अल्टीमेटली मूर्ति पार नहीं ही हुआ। हम लोग वहाँ गए, हम लोग को दंगा भड़काने का हम पर मुकदमा चल रहा है। मैं मुजरिम हूँ। घटना हो उसके बाद जो कार्रवाई ज़रूरी है वो अगर सरकार ना कर रही हो तब तो फिर बात है। लेकिन कोई भी मामला जहां 2 समुदायों की बात हो जाती है उसमें भाजपा के नेताओं का विशेष इंटरेस्ट हो जाता है। इन्हें चाहिए कि पूरे देश भर में दंगे हों, लोग लड़ें और प्रशासन अपना काम ना करे। तो इस तरह की बात जो पूर्व मुख्यमंत्री लोग जाके करने का प्रयास कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं राज्य के सौहार्द को बिगाड़ने का काम है। इस तरह का नहीं होना चाहिए। और जो भी समुदाय जहाँ से भी गलती हुई, जिस भी व्यक्ति की गलती होगी, सरकार उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। तुष्टीकरण की राजनीति ये कौन बोल रहा है? जो लोग बोल रहे हैं उनके पास एक ही रोना रहता है, तुष्टीकरण की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति। लॉ एंड ऑर्डर अपने जगह पे है। जो हादसा हुई है, हम मुझे लगता है अब गिरिडीह के संदर्भ में ही बात कर रहे हैं, तो उसमें एफआईआर हुआ है, जांच हो रहा है। मगर आश्चर्य करने वाली बात यह है जो उस विधानसभा के लोकल जनप्रतिनिधि हैं, जो माननीय विधायक हैं, वो हादसा के 3 दिन बाद वहाँ पे पहुँच के राजनीति करने का कोशिश कर रहे हैं। ये तो दुर्भाग्य है कि अगर आपको इतना ही चिंता थी उस हादसा की तो आप वहाँ पे त्वरित पहुँचते। 3 दिन बाद आप पहुँच रहे हैं और उस पर भी आप राजनीति कर रहे हैं। 3 दिन बाद तो लॉ एंड ऑर्डर ने अपना काम कर दिया है, वहाँ पे अपना काम कर रहे हैं वो लोग। प्रशासन पे आरोप लगा रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन पे ये लोग इस तरह से करते हैं, ये लोग इनडायरेक्टली सरकार पे उंगली उठाने का काम करते हैं, इनडायरेक्टली। अरे आपको अगर प्रशासन, आप कुछ 2 दिन पहले आप वाहवाही कर रहे थे प्रशासन का कि अपराधी को मार गिराया, बहुत अच्छा। आज आप प्रशासन का विरोध कर रहे हैं। प्रशासन को अपने काम करने के लिए तो समय तो दीजिएगा ना। कोई मतलब 2 मिनट्स वाला तो चीज़ नहीं है कि आप 2 मिनट में चीज़ों को सुलझा दें। जांच होता है, सभी पहलुओं को, सभी पक्षों को सुनना पड़ता है ताकि किसी गलत के साथ अन्याय भी ना हो, और जो गलत किया है उसके जो सही किया है उसके साथ कुछ गलत ना हो। नामकुम में भी घटना की सरकार एक तरफा कार्रवाई कर रही है, सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। टारगेट किया जा रहा है हिंदुओं के त्यौहार को। देखिए, अभी नया आए हैं राजनीतिक में, कुछ दिन ब्रेक था उनका, तो जगह तो उगलेंगे ही। और हमको लगता है कि पुराना जो उनका दिनचर्या है उसी में वो काम चला रहे हैं और उसी के चलते इस तरह वो बोले। और उन लोगों का कोई काम नहीं है आग लगा छोड़ के।
सिर्फ आग लगाने मंत्री जी, रघुवर जी की बहू ने कहा गिरिडीह की घटना को लेकर कि मुगलों के वंशज हमें सिखाएंगे। बोले ना कि उन लोगों का कभी पॉजिटिव लफ्ज रहता ही नहीं है कि हम समाज को जोड़ के रखें। और ये झारखंड है, ये सिद्धू कान्हू भगवान बिरसा मुंडा का स्थान है, धरती है। और जिस तरह वो सब अपना लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस वक्त जिस तरह मानसिकता का परिचय देते हैं और माइक में मीडिया में इधर उधर जिस तरह बोलते हैं, तो हम तो उन लोगों से बोलते हैं कि वो सब आप हम लोग नज़र मिलाने के लायक वो नहीं है। झूठो क्यों हाथ मिलाते हैं जाके विधानसभा में, इस तरह जहर उगलते हैं हम लोग के खिलाफ में। तो मत सलाम कलाम सब बंद कर दीजिए, मंत्री जी ये चीज़ गलत है। जो हिंदुस्तान देखिए, इस पूरी घटना पर क्या कहेंगे आप? संख्यक कल्याण देखिए घटना तो निंदनीय है, उसमें मैं लगा हुआ। ऐसा नहीं कि उसी दिन से हमको, ये सब तो परसों गया है जब सब कुछ हो गया, जब वहाँ दोनों समुदाय के लोग बैठ गए कंप्रोमाइज़ करने के लिए, तब ये सब सोचा रहे ये तो सब सलटा जाएगा, तब जाके वहाँ कूदा है। वहाँ तो हो गया है सब, ये जाके जहर उगला। राजनीति रोटियां सेक रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि तो और क्या सेंक रहा है वहाँ?